प्रॉपर टिक्स नेट के नीचे डॉक्टरों को अकाउंटेबल किया, अटेंडेंस जो है के साथ बेहतर हो गए, अस्पतालों में आलात आ गए, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में एक जैसे जो है तरक्की कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में आप जहाँ पर भी जाए, आपके साथ सेहत कार्ड हो तो आपको 10 लाख तक का इलाज जो है फ्री आपको मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इसके अलावा हमने पब्लिक हेल्थ में WSSP जैसा प्रोजेक्ट, जिसको हम नहीं कंसिडर कर रहे, बुनियादी चीज तो जरासीम है, बुनियादी चीज तो हमारे इर्द गिर्द गंद है। पेशावर की क्या हालात थे और पेरिफेरी में डी खान से लेकर कोहिस्तान तक क्या हालात थे, सफाई का क्या निजाम था। लोगों ने पहली मरतबा WSSP जैसे मौके में देखी ऑन ग्राउंड की ये काम कर रहे। तो ये पब्लिक हेल्थ के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ अपनी आवाम को। दूसरा जो है, हमने प्राइमरी हेल्थ कंसेप्ट, दुनिया में एक कंसेप्ट है कि आपने हेल्थ पे अपने वसाइल जो है 90% आपने प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करना है, जिसमें हमारे BHUs है, जिसमें हमारे RHCs है, जिसमें हमारे कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें हमारे वर्टिकल प्रोजेक्ट है। तो पहली मरतबा हमारी उन जगहों पर जहाँ पर डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर पहुंचाया, जहाँ पर हमारे 1200 BHUs जो है उसकी रिवैम्पिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हमने सेकेंडरी हेल्थ लेवल पे भी काम किया। तहसील हेडक्वार्टर में आप जाए, गलने में ऑपरेशन हो रहे हैं, आप जाए लंडी कोतल में ऑपरेशन हो रहे हैं, आप जाए जमरोद में ऑपरेशन हो रहे हैं, छोटे छोटे अस्पतालों में हमारे जो छोटे सर्जरीज थी या मीडियम लेवल की कंसल्टेंसी की सर्जरी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह पर वो फैसिलिटी हो रहे हैं। अगर ये रिवोल्यूशन नहीं है तो आप किस चीज को रिवोल्यूशन कहेंगे। तीसरी और बुनियादी चीज जो टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम था हमारा, उसका बेड़ा, उसका निजाम गर्क और तबाह और बर्बाद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आने के बाद एक कानून आया जिसको हम MTI एक्ट कहते हैं, और आप लोग के मीडिया के जरिए और लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि एक प्राइवेटाइजेशन है, इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन उसमें एक सोच थी, और वो ये सोच थी कि हम खुद मुख्तारी देंगे, हम डॉक्टर को एम्पावर करेंगे, हम नर्स को एम्पावर करेंगे, हम पैरामेडिक्स को एम्पावर करेंगे, तब जाके ये हेल्थ सिस्टम जो है ना ग्रो करेंगी। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मसला था, जहाँ पर हम एक छोटी सी चीज भी खरीदते थे तो उसके लिए सेक्रेटरी हेल्थ और DG हेल्थ और इसके चक्कर काटने पड़ते थे। एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी आती थी तो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स सालों तक इंतजार करता था। आज MTI की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह जॉब जो है ज्यादा है और लोग जो है कम है, हमारे साथ एक्सपर्टीज कम है, और जॉब जो है वो बिल्कुल रात को डिसीजन करते, कल उसका डिसीजन आ जाता है और वो हायर कर लेते हैं उसमें, और उसके लिए प्रॉपर निज़ाम बनाया हुआ है। और इसके अलावा लोग कह रहे थे कि ये प्राइवेटाइजेशन है। आज जाके MTI के एम्प्लॉय से पूछ ले कि आप प्राइवेट नौकर हो कि या सरकारी नौकर है, वो आप सबको कहेंगे कि हम सरकारी नौकर है। स्ट्रक्चर हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा हमारे ओवरऑल एनालिसिस पे मैं आता हूँ कि हमने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, जो गोमन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, जो बनो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, जो गुवाहाटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग थी, जो नौशेरा गज्जूखान की बिल्डिंग थी, जो दीर में मेडिकल कॉलेज है, जो फाटा में इमरान खान ने 2 मेडिकल कॉलेज को अनाउंसमेंट की थी। तो हेल्थ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा विजन, आज अगर बहैसियत डॉक्टर्स हमारे साथ मुख्तलिफ फैकल्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हम अगर आवाम को पैगाम दे रहे हैं तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इमरान खान के साथ, उसकी विजन के साथ इंसाफ डॉक्टर फोरम इसलिए खड़ी है कि हम समझते थे कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उसके साथ कोई मंशूर नहीं, उनके साथ कोई मैनिफेस्टो नहीं सेहत का, वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान था। क्योंकि आज भी अगर डॉक्टर कहीं पे जाता है तो वो रिकमेंड करते हैं कि शौकत खानम से टेस्ट करवाए। क्यों? वहां पर इमरान खान ठीक हो जाता है, लेकिन जहाँ पर LRH में आ जाए, वो निज़ाम आ जाए, वो KTH में आ जाए, वो HMC में आ जाए, वो डी खान में आ जाए, वो बनो में आ जाए, वो गुवाहाट में आ जाए, तो फिर हम गलत समझते हैं कि ये निज़ाम गलत है। क्यों हम प्रेफर करते हैं शौकत खानम को? ये क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सेलेंसी है, उसको दुनिया उसको मानती है, और 3 अस्पताल है उसी निज़ाम की, उसी सोच के सारी दुनिया उसको मानते हैं। इसी तरह उसी विजन को फॉलो करते हुए ISO की सर्टिफिकेशन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल को मिली, पहले TIC पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसे हॉस्पिटल बिल्ड किए। तो ये सारे हेल्थ के निज़ाम में 9 सालों में जितने परफॉर्मेंस है, मैं चैलेंज करता हूँ इस मीडिया के जरिए तमाम उस गुंडागर्दों को, उन सियासी माफिया को जो हेल्थ सेक्टर में जो है ना व्हाइट कोट का लिबादा उड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हेल्थ के निज़ाम को बर्बाद किया। आ जाओ, हम चैलेंज करते हैं,
करप्शन की बात करते हम खुलेआम मीडिया के जरिए सारे लोगों को चैलेंज देते हैं कि अगर किसी ने करप्शन की हो, इस सूबे में ज़ियाउल्लाह अफरीदी जैसे लोग थे, इस पार्टी में जहांगीर तरीन जैसे लोग थे, इस पार्टी में अलीम खान जैसे लोग थे, हमने कभी उनके इस एहतिसाब के रास्ते में कभी हमने रुकावट हाई नहीं की। लेकिन मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। हमें इन लोगों का पता है इस सूबे के हेल्थ सिस्टम को इन लोगों ने चरवाहों के मराकज़ बनाए थे, इनको हुजरे बनाए हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद आप लोग को हर जगह पर डॉक्टर मिलेगी, पैरामेडिक्स मिलेंगी। AIP जैसी स्कीम मर्ज डिस्ट्रिक्ट में किए, हजारों की तादाद में नर्सेज और पैरामेडिक्स, वो इंसेंटिव्स के साथ जो कभी डॉक्टर और पैरामेडिक्स और नर्सेज सोचते भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो चीज़ें जो है ना रिवैम्प हो रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज़रूरी बात, हमारी एक सेक्टर है जिसको ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, TMOs, उसमें हमने स्टिपेंडरी स्लॉट्स इंक्रीज किए, उसमें नए सुपरवाइजर आ गए, नए कंसल्टेंट आ गए, हमने नए नौजवान डॉक्टरों के लिए आसानी पैदा की कि वो FCPS करके डायरेक्ट आप एज AP आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे सारे डॉक्टर कम्युनिटी इस्तेफादा हो रही है। हाँ, डॉक्टरों के लिए मजीद भी करना है। डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी कोविड पेंडेमिक में दी, फ्लड्स में दी, इन हालात में जिन कम वसाइल के साथ जिस तरह जद्दोजहद डॉक्टर कम्युनिटी की लोग ने की, वो मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल रही। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत में जो मराद जो चीज़ें डॉक्टरों को मिली है उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे, पॉलिसी लेवल पर हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया। मैं और करता हूँ हमारे फोकल पर्सन